दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको किशमिश के फायदे और नुकसान के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों किशमिश के स्वाद से हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे से आकार की किशमिश सिर्फ अपने मीठेपन तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर से जुड़ी कई सामान्य और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इसका सेवन किया जा सकता है। यह हाजमा ठीक करने से लेकर शरीर में ऊर्जा बढ़ाने तक का काम कर सकती है। किशमिश को चुनिंदा ड्राई फ्रूट्स में गिना जाता है, जो कि अंगूर का सूखा रूप है, यानी इसे बनाने के लिए अंगूरों को सुखाया जाता है। किशमिश में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसका नियमित सेवन करने से पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम के साथ साथ हड्डियां और मांसपेशियां तक स्वस्थ रहती हैं। एनीमिया जैसी घातक बीमारी का इलाज करने के लिए आप किशमिश का सेवन कर सकते हैं। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी होती है और किशमिश इस कमी को पूरा करने का काम करती है। पाचन क्रिया को सही रखने के लिए आप रोजाना कुछ किशमिश खा सकते हैं। किशमिश अन्य जरूरी पोषक तत्वों के साथ साथ फाइबर से भी समृद्ध होती है। किशमिश का दैनिक सेवन आपको मल त्यागने में सहायता करेगा और इसमें मौजूद फाइबर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करेगा। इसके साथ ही पाचन के अलावा किशमिश खाने का फायदा हड्डियों को भी मिलता है। यह कैल्शियम का अहम स्रोत है, जो हड्डियों को बेहतर बनाने का काम करता है। शरीर में कैल्शियम का स्तर बने रहने से गठिया और गाउट जैसी समस्याएं दूर होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किशमिश कैंसर जैसी घातक बीमारी की आशंका को भी कम करता है। इसमें कैटेचिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने का काम करता है। एसिडिटी मनुष्यों में होने वाली एक आम समस्या है, जो कि खान पान में गड़बड़ी के कारण होती है। इससे निजात पाने के लिए भी आप किशमिश का सहारा ले सकते हैं। किशमिश में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं और ये पोषक तत्व एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं। अंगूर को सुखाने के बाद उसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो अधिक केंद्रित हो जाते हैं। अगर आप आधी मुट्ठी किशमिश हर दिन नाश्ते में लेते हैं तो इसमें विटामिन बी के समूह जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B12 भी पाए जाते हैं, जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी का एक अच्छा स्रोत है। आंखों के लिए भी किशमिश बहुत फायदेमंद होती है। इसमें पॉलीफेनोलिक फाइटोन्यूट्रिएंट्स नामक प्रचुर तत्व पाया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और आंखों की रोशनी को मजबूत रखने में मदद करता है। अगर आप अंडरवेट हैं और अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो किशमिश आपकी मदद कर सकती है। किशमिश फ्रक्टोज से भरपूर होती है, जो शरीर का वजन बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है वो किशमिश का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसके सेवन से हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा कम उम्र में ही त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों को ठीक करने के लिए आप किशमिश का सहारा ले सकते हैं। किशमिश विटामिन ए और ई से समृद्ध होती है, जो त्वचा की बाहरी परतों में नई कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देती है। इसके अलावा विटामिन ई त्वचा को हाइड्रेट करने का काम करता है, जिससे त्वचा जवान और खूबसूरत दिखती है। इसके साथ ही ये न केवल एंटी एजिंग के रूप में काम करती है, बल्कि इसमें पाया जाने वाला रेस्वेराट्रोल नामक एक तत्व त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से प्रभावित त्वचा का इलाज भी किशमिश के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल्स त्वचा की कोशिकाओं को सूरज की तेज किरणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। किशमिश आयरन से समृद्ध होती है और आयरन की कमी से बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, इसलिए बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी किशमिश का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। जिन लोगों का शरीर का वजन बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को किशमिश का सेवन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये वजन बढ़ाने का काम करती है। यदि किसी को एलर्जी की शिकायत है तो भी किशमिश का सेवन उन्हें बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किशमिश खाने से कई बार लोगों को दस्त लगने लगते हैं, इसलिए जिन लोगों को इस तरह की समस्या होती है उन्हें भी किशमिश का सेवन बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। और ख़ास तौर से जिन लोगों को डायबिटीज़
की समस्या होती है, यानी कि मधुमेह की बीमारी होती है, तो मधुमेह के मरीज किशमिश का सेवन करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें, ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों ये सारे फायदे और नुकसान किशमिश के होते हैं। हम किशमिश का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक पदार्थ है जिसको हम डेली रूटीन में खाने में यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है।